फिर कह दिया किसी ने अड़भंगा है, फिर किसी ने कह दिया अवधूत है, फिर किसी ने कह दिया अघोरी है, फिर किसी ने कह दिया नग्न वेशधारी है। ये सब देख करके तो दक्ष प्रजापति अपने जमाई का सम्मान नहीं कर पाए। ये सब देख करके तो दक्ष प्रजापति अपने जमाई का आदर नहीं कर पाए, सत्कार नहीं कर पाए। उन्होंने शब्द का आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा, सत्कार नहीं करा और श्राप दे दिया, हे शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। कोई बात नहीं, कोई शिव तो भी प्रसन्न है। दुनिया में किसी को इतने अपशब्द नहीं कहे गए जितना देवाधिदेव महादेव को अपशब्द कहे गए। दुनिया में किसी को इतना आड़ा टेढ़ा नहीं कहा गया जितना देवाधिदेव महादेव को आड़ा टेढ़ा कहा गया। जरा विचार करना, जब शंकर जी को लोग अपशब्द कह सकते हैं तो शंकर के भक्त को भी दुनिया के लोग अपशब्द कह सकते हैं। उसमें कोई संशय का विषय नहीं रखना। अगर आप शंकर के भक्त हो, यहाँ जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक के ऊपर कथा सुन रहे हैं, जितने विश्व के लोग इस कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा अगर आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हो, शंकर पर बेलपत्र चढ़ाते हो, शंकर का श्रृंगार करते हो, आप शिव जी की आराधना करते हो, बच्चा आया है क्या साथ में? ले आओ उसको, ले आओ, ले आओ, ले आइए। मेरा नाम कुसुमलता शर्मा है, संजय शर्मा, ग्राम खरोरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरी शादी को 13 साल हो गए। पर गुरुदेव आप सत्य कहते हो, जितना स्त्री को संतान नहीं होती, जितना सुनना पड़ता है गुरुदेव उतना किसी को नहीं सुनना पड़ता। आप जरा विचार करिए, जो शब्द अभी हम कह रहे थे उस पर विचार करिए। शिव का जो भक्त है, शंकर का जो भक्त है, शंकर का जो भक्त होता है, शिव का जो भक्त होता है, शंकर की आराधना करने वाला होता है, उसको सुनना पड़ता है। जब देवाधिदेव महादेव पर लोग उंगली उठा सकते हैं, भगवान शंकर को अपशब्द कर सकते हैं, तो संसार में दुनिया के लोग आपको भी कुछ न कुछ बोल ही सकते हैं। गुरुदेव संतान प्राप्ति 13 साल तक नहीं हुई। 13 साल तक हम डॉक्टरों को दिखाते रहे, जो बोलता था वैसा करते थे, टेस्ट बेबी भी करवाया पर उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों ने कहा वहां जाकर गोद भरवा लो, हमने गोद भी भरवाई। ऐसा कोई कार्य नहीं था जो हमने 13 सालों में नहीं करा। गुरुदेव तब हमने सब कार्य करने के बाद हमने फिर डॉक्टर को दिखाना भी बंद कर दिया और सारा जो पूजन पाठ का क्रम था वो भी बंद कर दिया। तब अब करें तो करें। आपकी कथा टीवी पर सुनी और पहली बार आपने जो कथा में सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया तब वो करना प्रारंभ करा। पर दुनिया के लोग ताने मारे करने लगे। गुरुदेव हमने जब सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांधी तो भी लोगों ने कर दिया कि तुम कोई टोटका कर रहे हो, तुम कोई टोना कर रहे हो। पर गुरुदेव वास्तव का है शंकर का एक एक शब्द, व्यासपीठ का एक एक शब्द दुनिया को प्रेरणा देने वाला और दुनिया का कल्याण करने वाला है। गुरुदेव हमने सफेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांध लिया। पहली बार तो हमारा गर्भ नहीं घेरा, फिर कोंकड़ी बालोरा बाजार में कथा चल रही थी। हम पति पत्नी दोनों उस कोंकड़ी की कथा में बालोरा बाजार पहुंच गए और वहां बैठकर हमने कथा सुनी। वहां की मिट्टी को प्रणाम करा, थोड़ी सी रज उठा कर लिया है और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा कुछ भी करो पर संतान होना चाहिए, दुनिया हंसती है। तब बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, गर्भ ठेरा और बाबा की कृपा से 24/12/2023 को मेरे यहाँ संतान ने जन्म लिया। 13 साल के बाद मुझे बाबा ने बोला कि बाबा ये शिव की कृपा। लाइन अच्छी दिखती है, आप और हम सब गुनगुना। अरे लुटा दिया कर दिया मार
दिया लुटा दिया।